वक्रतुंड महाकाय शूरकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रुद्रनाथ महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। देवियों वे सज्जनों नमस्कार। मैं अरविंद सिंह नेगी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रुद्रनाथ महादेवा में। देवियों वे सज्जनों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर कर बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और आपको इस वीडियो में कहीं पर भी कोई त्रुटि नज़र आती है तो मुझे क्षमा कर दें। देवियों वे सज्जनों, मैं आज आपको महाभारत के 11वें एपिसोड के बारे में बताने जा रहा हूँ। सज्जनों, राजा पांडु पूरी पृथ्वी पर अपना अधिकार करना चाहते थे और वह हस्तिनापुर से अपने सैनिकों के साथ पृथ्वी पर अपना अधिकार करने निकल पड़े। सज्जनों, राजा पांडु ने सबसे पहले अपने शत्रु दशारण नरेश पर आक्रमण किया और उसके राज्य को जीत लिया था मित्रों। उसके बाद उन्होंने मगधराज पर चढ़ाई करके उनको उन्हीं के राज्य में मार गिराया। और फिर राजा पांडु ने विदई, कुंभकर्ण, काशी पर विजय पताका फैलाई। सज्जनों, इस तरह राजा पांडु को पृथ्वी का सम्राट माना गया था। राजा पांडु के सम्राट बनने के बाद एक दिन महर्षि वेदव्यास जी अपने पुत्रों को आशीर्वाद देने हस्तिनापुर आते हैं। सज्जनों, तीनों पुत्र वधुओं से वे बड़े ही प्रसन्न हुए थे क्योंकि उन तीनों ने वेदव्यास जी की बहुत सेवा की थी। नेत्रहीन की तरह जीवन जीने वाली गांधारी से वे बड़े ही प्रसन्न हुए थे। वेदव्यास जी ने गांधारी से कहा, मांगो पुत्री, तुम्हें क्या वर चाहिए। तब पतिव्रता गांधारी ने महर्षि वेदव्यास जी से यह वर मांगा था, भगवान शिव शंकर के वरदान से जो मुझे 100 पुत्रों का वरदान मिला है, वे सभी पुत्र मेरे पति की तरह बलशाली हों और साथ में मुझे एक पुत्री की भी प्राप्ति हो। देवियों वे सज्जनों, एक दिन राजा पांडु अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने चले गए थे और राजा पांडु की नज़र एक मृग के जोड़े पर पड़ती है। पांडु ने अपने बाणों से उन्हें घायल कर दिया। घायल अवस्था में वह मृग का जोड़ा मनुष्य रूप में परिवर्तन हो गया। वह किंदम ऋषि और उनकी पत्नी थी। सज्जनों, किंदम ऋषि ने कहा कि मैं एक तपस्वी मुनि हूँ और मैं अपनी पत्नी के साथ मृग रूप में विहार कर रहा था। हमें मारने से तुम्हें ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी, परंतु तुमने मुझे जिस अवस्था में मारा है, जब तुम अपनी पत्नी के साथ उसी अवस्था में रहोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सज्जनों, किंदम ऋषि और उनकी पत्नी ने वहीं पे प्राण त्याग दिए। इस घटना के होने के बाद राजा पांडु ने बैरागी जीवन जीना स्वीकार कर दिया और उन्होंने कुंती और माधुरी से कहा कि मैं वैराग्य जीवन जीना चाहता हूँ, तुम दोनों हस्तिनापुर वापस चली जाओ। सज्जनों, राजा पांडु की दोनों पत्नियों ने कहा कि संन्यास आश्रम के अलावा और कई आश्रम हैं
जहां हम साथ में तपस्या कर सकते हैं। और राजा पांडु ने तय किया कि हम वानप्रस्थ आश्रम में रहेंगे। इतना सब होने के बाद राजा पांडु ने अपने राजसी वस्त्र और अपने आभूषण ब्राह्मणों को दे दिए थे और उन्होंने ब्राह्मणों से यह कहा, आप हस्तिनापुर जाकर भीष्म पितामह से यह कह देना, पांडु ने अपने पत्नियों के साथ संन्यास धारण कर दिया है। सज्जनों, उन ब्राह्मणों की बात सुनकर देवी सत्यवती और भीष्म आश्चर्य में पड़ गए थे। सज्जनों, उसके बाद देवी सत्यवती और उनके पुत्र भीष्म ने यह तय किया कि हस्तिनापुर की राजगद्दी पर धृतराष्ट्र को बैठाया जाए और इस तरह धृतराष्ट्र का राज्य अभिषेक किया गया और वे हस्तिनापुर के राजा बन गए। धृतराष्ट्र नेत्रहीन होने के कारण अपने चाचा भीष्म और अपने भाई विदुर के संयोग से राज्य पर शासन करने लगे थे। देवियों व सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जी कहते हैं, इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा। अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। देवियों व सज्जनों, महाभारत की ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है और हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सबको मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय।